साइंस के लिए ह्यूमन बीइंग क्या है? बाजार में जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, जो भी सामान आ रहा है, साइंस है ना। सब चीज में जितनी भी वस्तुएं हम देख पा रहे हैं, सब चीजों में विज्ञान लगा हुआ है। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज को अलग तरीके से सोच पाना, अलग तरीके से डिजाइन कर पाना, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट देखता है ना। अब इनकी ये रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा किया जाए। तो साइंस के लिए आप क्या है, जो उनकी बनाई हुई चीजों को यूज करेंगे, ठीक। और ये जो यूनिवर्स है, ये क्या है साइंस के लिए? जवाब दीजिए, कुछ तो सोचिए, ऐसे कैसे चलेगा? कस्टमर बोलते हैं ना, बाजार में जब सामान आता है तो क्या बोलते हैं? कस्टमर आया है, क्या बोलते हैं कि नहीं? फिर मैं अपने आप के बारे में क्या सोचता हूँ? मैं क्या हूँ? क्या मैं खाली कस्टमर हूँ, या मैं कुछ और भी हूँ? फिर हमने बहुत सारा पैसा खर्चा किया। बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद में हम लोग सारे सुख, ऐशो आराम जितना भी था, 5 स्टार होटल में भी जाके देख लिया, खूब एसी में भी बैठ के देख लिया, है ना। उसके बाद में जब गुस्सा आता है तो एक दूसरे का सर भी फोड़ दिया। तो यानी इतना सारा पैसा खर्चा करके भी जो गुस्सा था वो तो बना ही रहा। जो शरीर को ठंडक मिल रही थी, वो दिमाग की गर्मी को तो दूर नहीं कर पाई। दिमाग तो गर्म रहा ना। गुस्सा आता है कि नहीं आता है कभी? कैसा लगता है? सर फोड़ दो, किसी का नहीं फोड़ा कभी, मन में तो आता है। कोई बेइज्जती कर देता है तो आता है कि नहीं आता है? आता है ना। बैठे तो एसी में है, तो वो अंदर की गर्मी तो शांत नहीं कर पा रहा है। फिर इन सारी चीजों से संसार तो वही ये मोह माया है। चलो शांति ढूंढते हैं, फिर भगवान जी के सामने बैठ जाते हैं शांत होने के लिए। बैठते शांति ढूंढने के लिए। कभी गुस्सा आया तो शांत होने के लिए बैठे भगवान के सामने, सो जाए। नहीं बैठे कभी भगवान के सामने, नहीं बैठेगा तो बैठते हैं। कभी कुछ बुरा लग गया, कह नहीं पा रहे किसी को, उल्टा चले जाते हैं, हाँ घूमने चले जाते हैं। किसी को कभी उल्टा जवाब नहीं देते, गुस्सा आता है तो। होता है ना, देना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है फिर? दूसरा वाला क्या करता है? रिएक्ट वो भी देता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये तो दोस्त की बात हो गई। हम किसी घर में भी रहते, बात तो वही है। सबसे ज्यादा समय हमें कहाँ रहना है? सबसे ज्यादा टाइम हम कहाँ बिताते हैं? परिवार में बिताते हैं। परिवार में जीना आ रहा है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। मेरी मनमानी होती रहे, जब तक मेरे मन की इच्छा होती रहे, तो मुझे परिवार वालों के साथ बैठना अच्छा लगता है। जिस पल मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, मान लिया मेरे को ट्रिप पर जाना है दोस्तों के साथ, ठीक है, पैसा कौन देगा? पिताश्री देगा। पिताश्री ने कहा कमा लो, चले जाओ, नहीं है मेरे पास फालतू खर्चों के लिए। फिर मन में क्या आने वाला है? क्या क्वेश्चन
आने वाला है। आएगा या नहीं? हाँ, क्या आएगा? हाँ, इसका इस्तेमाल कर लो। ये भले इसीलिए कि इनका इस्तेमाल किया जाए, ये इसी इस्तेमाल के लिए बने थे। बंद करना है, कर लो। मुझे लगा इसका इस्तेमाल करना। बताया तुम समझदार हो, थोड़ा समझाया। अच्छा, इससे आवाज भी नहीं आ रही। तुमने ही जलाया था ये? हाँ, तभी। आज मौसम अच्छा है। हाँ जी, माँ बाप ने पैसा देने से मना कर दिया, आपको दोस्तों के साथ घूमने जाना। अब बताइए क्या करेंगे? बाहर से शांत रहेंगे, आपकी मजबूरी है। अंदर से क्या चल रहा है आपका? हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं चल रहा। मतलब आपने पूरी प्लानिंग कर ली? ऐसा तो बोलता रहता है, वो बोलते हैं नहीं जाना है तो हम समझ जाते हैं कुछ होगा तभी बोला होगा उन्होंने नहीं जाना है। आप समझदार हैं। काश सब होते। चलता है अंदर बहुत कुछ, है ना? तो वो जो बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत कुछ इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारी बातचीत नहीं हम कर पा रहे, हम उनको समझा नहीं पा रहे, वो समझने को तैयार नहीं। वो समझने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने भी ऐसा मान लिया है कि हम समझदार हैं, ये ना समझ है। इनकी तो रोजाना नई नई डिमांड्स होती रहती हैं, कब तक मानेंगे? आज एक मानेंगे, कल दूसरी बता देंगे। तो ऐसा वो मान लेते हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने भी वैसा ही सीखा है। जब वो कभी आपके जैसे रहे होंगे तो उनके साथ भी सेम वही हुआ होगा। उनको बताया ऐसी वाली सिचुएशन में हमको ऐसे टैकल किया गया था, तो वैसे ही हमको भी करना है, ये रोल प्ले, है ना? तो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही चलता आ रहा है। ना वो सेटिस्फाइड रहे जब वो आपके जैसे बच्चे रहे होंगे, और ना ही वो आपको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। और ऐसा ही फिर अगली पीढ़ी में होने वाला है। जबकि आप ऐसा सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ में ऐसा नहीं करेंगे, मुंह से बात निकलेगी हम तुरंत पूरा कर देंगे, ऐसा सब सोचते हैं अपने टाइम पर। लेकिन क्या डिमांड्स पूरी करते रहना ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? मतलब डिमांड्स किससे पूरी होंगी? पैसे से। तो डिमांड्स पूरी करते रहने से क्या बच्चा समझदार हो जाएगा? तो क्या देने की जरूरत है? पैसा देने की जरूरत है कि समझ देने की जरूरत है? समझ। और समझ कैसे देंगे? जब अपने पास होगी। उसके लिए क्या जरूरत है कि परिवार में जीना कैसे है ये समझ में आ जाए। इसकी जरूरत है या नहीं? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने में आ रही है वो यही देखने में आ रही है कि मुझे परिवार में ही रहना जीना नहीं आ रहा है। एक बेटी के रूप में, एक बेटे के रूप में मैं देखती हूँ बेटियों का फिर भी मुश्किल कम है, बेटों की तो मुश्किल ज्यादा है परिवारों में, क्योंकि उनसे उम्मीदें ज्यादा करते हैं माता पिता, बेटियों से कम करते हैं। उनके बारे में ऐसा सोचते हैं ये तो थोड़े दिन है हमारे पास, फिर चली जाएगी, तो इसकी पूरी कर दो। लाड प्यार ज्यादा मिलता है बेटियों को। लड़कों के साथ में तो उल्टा ही है ना? लड़कों के साथ में क्या रहता है? अभी कमा नहीं रहे हो ना, जब कमाओगे तो पता चलेगा। तो बहुत ज्यादा कड़वापन जो मिलता है जो वो लड़कों के हिस्से में आता है, राइट? आता है, आता है। अब बोला सूझल, पहली बार इसने बोला हाँ ऐसा है। ऐसा हुआ है कभी? हुआ है। अब थोड़ी नस छिड़ी, दुखती रहने हाथ आ गया। तो ये रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि किसी एक की बात
बात है, ये घर घर की बात है। क्योंकि माता पिता की एक्सपेक्टेशन है कि बस लड़का थोड़ा ऊंचा सा दिखना शुरू हो जाए और ये बस अब कमाने की मशीन बन जाए। समझदार हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरफ फोकस नहीं है। ऐसे में धक्का लगते लगते फिर एक दिन शादी कर देते हैं। अब शादी के बाद में धक्के डबल हो गए, एक तरफ से माँ बाप मारते, एक तरफ से बीवी मारती है। क्योंकि बीवी को भी पैसा भी चाहिए और वो कहती है प्यार भी दो। ओ, ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं, ये कैसे होता है? होता है ये नहीं? आज की डेट में क्या हो रहा है? डिवोर्स रेट सुनते हैं ना कहानियां रोजाना। अभी एक महीने घूमने गए थे, शादी के बाद हनीमून से वापस आए तो डिवोर्स हो गया। कितना हो गया? क्यों हो रहा है? इस तरफ ध्यान जा भी रहा है लेकिन हम फोकस नहीं कर रहे, रुक करके नहीं सोच रहे इस बात पर सोचने की चीज है कि नहीं? क्यों? जीना परिवार में ही है। माँ बाप को तलाक दे नहीं सकते, बीवी को दे देते, या बीवी बोले तो लड़की भी तो देती ही है लड़के को। तो जीना लड़की को भी है, जीना लड़के को भी है, जीना परिवार में है। माँ बाप को नहीं छोड़ा जाता, इसलिए उनके साथ झेलना झिलाना चल रहा होता है। झेल ही रहे होते हैं ना माँ बाप को भी। तो है ऐसा कि नहीं है? अभी आप लोग बच्चे हो, अभी आप लोगों की लाइफ में वो सीन नहीं है, पर देख तो रहे होंगे सोसाइटी में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारियों में देख पा रहे हो? ऐसा कभी हुआ? ऐसी घटनाएं देखी क्या? देखी है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्वेश्चन तो आता होगा। आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन कभी आया मन में कि क्यों हो रहा है ये ऐसा? तो कभी विश्लेषण भी किया होगा, मैंने एनालाइज भी किया होगा कभी, उसके पीछे रीजन के पीछे गए भी होंगे कभी। आता है ऐसा कुछ? क्यों हो रहा है ऐसा? ये इतने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं आजकल? क्यों नहीं गाड़ी पटरी पे चल रही है? उसका कोई रीजन ढूंढते हैं, क्योंकि कल को तो ये सबके साथ होना है, शादी तो होनी ही है। तो ऐसा फिर एक डर भी बनता है। तो बच्चे आजकल क्या सोचते हैं कि शादी करनी ही नहीं है, ऐसा ले रहे हैं ना डिसीजंस आजकल बच्चे, शादी करनी ही नहीं है। एक डर हो गया, क्योंकि उसके लिए हमने अपने आप को तैयार किया नहीं, हमारे माता पिता ने भी नहीं किया, क्योंकि कभी इसकी जरूरत लगी ही नहीं कि इस बारे में बैठ करके बातें हो सकती। तो कल जो बात हम कर रहे थे मनोविज्ञान की, तो इसमें देखो आप, एजुकेशन की भी बात हुई थी, मनी की भी बात हुई थी, मैरिज की भी बात हुई थी, रिस्पेक्ट की भी बात हुई थी, ट्रस्ट की बात हुई थी, है ना, टेंशन की भी बात हुई थी। तो अभी हम ठहर करके सोच नहीं रहे। ठहर करके सोचना माने जो भी सोच रहे हैं, चलते फिरते सोच रहे हैं, उड़ा देते हैं उसको। ऐसा नहीं है कि विचार आता नहीं है, विचार तो आता है, लेकिन अभी हम क्या सोचते हैं कि ये मेरी जरूरत नहीं है। जिस पर हम सोचेंगे कि ये मेरी जरूरत भी है सोचने की, तो मेरा सोचना फिर उसकी गहराई तक जाता है। इसीलिए बोला, जो मेरी कल्पनाशीलता लगती है, वो कल्पनाशीलता किसी सॉल्यूशन तक भी तो जा सकती है। मैं गहरा भी तो सोच सकता हूँ। सोचना जरूरी है। सोचने लग जाएंगे तो सॉल्यूशन तक जाएंगे, बात बनेगी, बात समझेंगे, तो शादी से डर नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा भी मेरे जैसा है, उसके मन में भी वही डर है। सबके डर में, सबके मन में है ना। तो समझ करके शादी की जाएगी तो डर नहीं लगेगा। अब समझना क्या है, इस
परिवार में जीना कैसे हो, उसके लिए सेशन चल रहा है। तो इसलिए इसको अगर ऐसे समझा जाएगा कि ये मेरी जरूरत है, तो उसके लिए हम इसको इस तरीके से सुनेंगे कि ये जीना तो मेरी जरूरत है, परिवार में जीना मेरी आवश्यकता है। तो सुनने की क्वालिटी बदल जाएगी। अभी तो ये सिर्फ अटेंडेंस के लिए अगर आप बैठे हो तो सुनने की क्वालिटी वैसी नहीं आएगी।